कहानी शुरू होती है और हम विजिल नामक एक व्यक्ति को देखते हैं जो तपते हुए रेगिस्तान से गुजर रही एक मालगाड़ी में सफर कर रहा था। रास्ते में उसकी नजर एक भूखी मां और उसके बच्चे पर पड़ी जो उसकी रोटी को भूख भरी नजरों से देख रहे थे। दयालु विजिल लंगड़ाते हुए उनके पास गया और अपनी रोटी उन्हें दे दी। एक स्टेशन पर उसकी मुलाकात कीट नाम के ड्राइवर से हुई जो उसे कंपाउंड विजिल नामक स्थान तक ले जाने वाला था। सफर के लिए तैयार होते समय कीट ने उसे चेतावनी दी कि वह ज्यादा पानी बर्बाद न करे। इसके बाद वे दोनों कीट के पिकअप ट्रक में सवार हुए। रास्ते में कीट ने अतिरिक्त पानी और गैस के लिए अतिरिक्त शुल्क मांगा, जिससे विजिल नाराज हो गया क्योंकि उसे लगा था कि यह पहले से ही किराए में शामिल होगा। जब कीट ने उसे बीच रास्ते में छोड़ने की धमकी दी तो विजिल को उसकी शर्तें माननी पड़ी। यात्रा के दौरान विजिल ने एयर कंडीशनिंग का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन कीट ने उसे तुरंत बंद कर दिया, यह कहते हुए कि इससे इंजन गर्म हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ट्रक का टायर पंचर हो गया और दोनों उसे बदलने लगे। तभी उन्होंने एक जंगली कुत्ते को देखा जो एक गंभीर रूप से घायल कुत्ते को खा रहा था। यह दृश्य देखकर कीट ने हमलावर कुत्ते को भगाया और घायल कुत्ते की पीड़ा कम करने के लिए उसे पत्थर से मार दिया। रात में उन्होंने रेगिस्तान में डेरा डाला और अपने अपने देशों की समस्याओं पर चर्चा की। कीट ने विजिल से उसकी यात्रा का कारण पूछा। जब विजिल ने जवाब दिया तो कीट हंस पड़ा और कहा कि जिस जगह वह जा रहा है वहां सस्ते श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए झूठे वादे किए जाते हैं और वहां केवल कठिन श्रम और दर्द है। लेकिन विजिल चिंतित नहीं था क्योंकि जहां से वह आया था वहां भी हालात कुछ खास बेहतर नहीं थे। अगले दिन उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। इस दौरान कीट सो गया और विजिल ने ट्रक चलाने की जिम्मेदारी संभाल ली। उसने एयर कंडीशनिंग का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन यह एक बड़ी गलती साबित हुई। ट्रक का इंजन ज्यादा गर्म हो गया और अचानक बंद हो गया। जब कीथ जागा तो वह गुस्से में विजिल पर चिल्लाने लगा। विजिल ने तुरंत माफी मांगी, जबकि कीट वाहन की मरम्मत में जुट गया। इस बीच विजिल कुछ दूर शौच के लिए गया, जहां उसे पत्थरों के ढेर में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने गौर से देखा तो पाया कि वह सोने जैसा था। उत्साहित होकर उसने तुरंत कीट को बुलाया। दोनों ने इसे ध्यान से देखा और कीट ने यह पुष्टि करने के लिए धातु पर लाइटर चलाया कि वह वास्तव में सोना था। इस खोज से वे बेहद रोमांचित हो गए क्योंकि यह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। उन्होंने इसे निकालने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सोने का टुकड़ा बहुत बड़ा और जमीन में गहराई तक धंसा हुआ था। उन्होंने इसे रस्सी से पिकअप ट्रक से बांधकर खींचने की कोशिश की, लेकिन टुकड़ा इतना भारी था कि रस्सी तुरंत टूट गई। रात होते ही उन्होंने सोने के पास ही कैंप लगाने और जंगली कुत्तों को दूर रखने के लिए अलाव जलाने का फैसला किया। बातचीत के दौरान विजिल और कीट को जल्द ही एहसास हुआ कि सोना निकालने के लिए उन्हें एक खुदाई करने वाली मशीन की जरूरत होगी। कीट ने तय किया कि वह पास के शहर जाएगा और एक उत्खननकर्ता लेकर आएगा, जबकि विजिल पीछे रहकर सोने की रखवाली करेगा। कीट ने समझाया कि उसके शहर में कुछ विश्वसनीय संपर्क हैं जिनसे वह मदद ले सकता है। हालांकि विजिल ने आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि वह शहर से अपरिचित है और किसी को नहीं जानता, इसलिए बेहतर होगा कि कीट यहीं रहे और उसे भेजा जाए। कीट ने उसे समझाया कि रेगिस्तान में अकेले रहना आसान नहीं होगा। उसे भोजन और पानी को सावधानी से खर्च करना होगा क्योंकि आसपास कहीं से भी आपूर्ति प्राप्त करना असंभव था। इसके अलावा कीट को संदेह था कि विजिल इस कठोर वातावरण में जीवित रह पाएगा या किसी खतरे का सामना कर पाएगा। बावजूद इसके विजिल अपने फैसले पर अडिग रहा, जिससे कीट को आखिरकार अगली सुबह उसकी बात माननी पड़ी। संसाधनों को दोनों के बीच बांट लिया गया। कीट अपने साथ ज्यादा खाना और पानी ले गया, जबकि विजिल को केवल आवश्यक सामान दिए गए। एक चाकू, धूप से बचने के लिए कुछ कपड़े और संचार के लिए एक सैटेलाइट फोन। विदाई के समय कीट ने वादा किया कि वह 5 दिनों में खुदाई करने वाली मशीन लेकर वापस आ जाएगा। विजिल ने काम पर लगते हुए सबसे पहले सोने को रेत से ढक दिया ताकि कोई इसे देख न सके। फिर उसने एक छोटा सा कैंप बनाया और पास से शाखाएं इकट्ठा कर एक अलाव तैयार किया। रात में वह चुपचाप डिब्बा बंद भोजन खाते हुए आग के पास बैठा था। तभी उसने जंगली कुत्तों की गुर्राहट सुनी। कुत्ते धीरे धीरे उसके शिविर के चारों ओर घूमने लगे, लेकिन आग के पास आने से डर रहे थे। अगली सुबह विजिल शौच के लिए जाता है और पानी बचाने के लिए अपने हाथ नहीं धोता। तभी वह फोन की घंटी सुनता है और घबराहट में भागता है, लेकिन दुर्भाग्य से अपनी पैंट सही से ऊपर खींचने से पहले ही घंटी बजना बंद हो जाती है। दोपहर में वह आसपास टहलने निकलता है और एक पहाड़ी के पीछे विमान के मलबे को खोज निकालता है। यह स्थान उसे एक सुरक्षित आश्रय की तरह लगता है, लेकिन वह वहां नहीं रुकता क्योंकि उसे सोने की सुरक्षा करनी थी।
इसके बजाय वह विमान के धातु के कुछ टुकड़े निकालकर अपने शिविर में वापस ले जाता है और उनसे अधिक मजबूत आश्रय बनाता है। समय बीतने के साथ तपती धूप का असर विजिल पर दिखने लगा। उसकी त्वचा जलने लगी और उसके चेहरे पर सूरज की कालिमा उभर आई। बोरियत से बचने के लिए उसने सोने के चारों ओर रेत खोदनी शुरू कर दी और आखिरकार एक बड़ा टुकड़ा निकालने में सफल हो गया। यह देखकर वह खुशी से झूम उठा। कुछ घंटों बाद फोन फिर से बजा। इस बार दूसरी ओर कीट था। उसने बताया कि उसका ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया है और उसे वापस लौटने में और अधिक समय लगेगा। विजिल ने उसे गर्व से बताया कि वह सोने का एक टुकड़ा निकालने में सफल रहा है, लेकिन कीट ने उसे कोई और कार्रवाई न करने और सिर्फ इंतजार करने के लिए कहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, विजिल की स्थिति खराब होने लगी। भोजन और पानी लगभग खत्म हो गया था। उसकी जलन बढ़ती जा रही थी और उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी थी। बावजूद इसके वह सोने के टुकड़े को ऐसे सहलाता रहा जैसे वह उसका अपना बच्चा हो। एक सुबह विजिल की नजर उसके शिविर के पास एक सांप पर पड़ी। भूख से बेहाल उसने उसे पकड़कर खाने का फैसला किया और अपने चाकू से वार करने की कोशिश की, लेकिन सांप तेजी से भाग निकला और जब उसने वापस देखा तो पाया कि उसने गलती से अपने अधिकतर सोने के टुकड़े बिखेर दिए थे। यह देखकर वह निराश हो गया। दोपहर में सांप को पकड़ने की कोशिश में वह विमान दुर्घटना स्थल पर लौट आया। तभी उसने दूर से एक महिला को अपनी ओर आते देखा। घबराकर वह विमान के अंदर छिप गया, लेकिन महिला ने उसे देख लिया और बातचीत करने लगी। उसने उसे बाहर आने के लिए कहा और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है। विजिल ने उसके सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि जब महिला ने उसे पानी और भोजन की पेशकश की तब भी उसने उसे ठुकरा दिया। महिला ने उसकी खराब हालत को भांप लिया और उसे बताया कि केवल 5 किलोमीटर दूर एक कुआं है जहां से वह पानी ले सकता है, लेकिन विजिल ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर महिला को उस पर शक होने लगा। कुछ ही देर में उसने रेत में विजिल के पैरों के निशान देखे, जिससे उसे एहसास हुआ कि पास में ही कोई और शिविर है। उसने उस दिशा में बढ़ने का फैसला किया, लेकिन विजिल चिंतित हो उठा। उसने उसे रोकने की कोशिश की और विमान में रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन महिला ने उसकी बात अनसुनी कर दी। महिला ने फिर से पूछा कि वह रेगिस्तान के बीच में क्यों फंसा हुआ है, लेकिन विजिल कोई जवाब नहीं दे पाया। तनाव और कमजोरी के कारण वह मानसिक रूप से टूटने लगा और उससे विनती करने लगा कि वह उसे अकेला छोड़ दे। महिला उसकी हालत देखकर सहानुभूति जताने लगी और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने सोने की दिशा में कदम बढ़ा दिए। विजिल घबरा गया और उसका पीछा करने लगा। कुछ ही देर में वे उसके शिविर तक पहुंच गए। महिला ने विजिल से जानना चाहा कि उसने वहां क्या छिपाया है। विजिल गुस्से में चिल्लाने लगा और उसे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन महिला ने उसका विरोध किया। उसने विजिल की नीयत पर सवाल उठाए और कहा कि वह शहर से यहां सिर्फ अपनी मर्जी का फायदा उठाने आया है। महिला ने उसके शिविर की तलाशी लेने की कोशिश की, जिससे क्रोधित होकर विजिल ने एक फावड़ा उठाया और उसके सिर पर जोर से वार कर दिया। जैसे ही महिला जमीन पर गिरी, विजिल को एहसास हुआ कि उसने गलती से उसे मार दिया है। अपराध बोध से कांपते हुए उसने जल्दी से उसकी आपूर्ति उठाई और उसे दफनाने के लिए रेत में एक गड्ढा खोदना शुरू किया, लेकिन जल्द ही जंगली कुत्तों को शव की गंध मिल गई और वे उसकी कब्र खोदने लगे। मजबूर होकर विजिल ने शरीर को वहां से हटाया और उसे कहीं दूर दफना दिया, लेकिन इससे और भी अधिक कुत्ते आकर्षित हो गए। कोई और उपाय न देखते हुए उसने लकड़ियां इकट्ठा की और शव को जलाने का फैसला किया। वह उसे जानवरों का शिकार नहीं बनने देना चाहता था, इसलिए उसने आग में झोंक दिया। अगली सुबह उसके सैटेलाइट फोन पर कीट का एक और कॉल आया। कीट ने बताया कि उसने खुदाई करने वाली मशीन का इंतजाम कर लिया है और वह जल्द ही वहां पहुंचने वाला है। हालांकि उसका ट्रक अब भी खराब चल रहा था, इसलिए उसे कुछ और दिन लग सकते थे। इसी दौरान विजिल ने दूर से एक वाहन को गुजरते हुए देखा। उसने कुछ पल के लिए सोचा कि वह सोने के टुकड़े के साथ वहां से निकल सकता है और अपने लालच को पूरा कर सकता है, लेकिन जल्दी ही उसका लालच उस पर हावी हो गया और उसने रुकने का फैसला किया ताकि वह और अमीर बन सके। वह जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए निकला, लेकिन तभी उसने देखा कि एक विशाल रेत का तूफान उसकी ओर बढ़ रहा है। घबराकर वह जितनी तेजी से हो सकता था शिविर की ओर भागा, लेकिन तूफान इतना शक्तिशाली था कि उसकी झोपड़ी हवा में उड़ने लगी और अंततः बिखर गई। स्थिति और भी बदतर हो गई जब एक गिरा हुआ पेड़ उसके सिर पर आ गिरा। विजिल ने दर्द से कराहते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर सब अंधेरा हो गया। तूफान के थमने के बाद विजिल धीरे धीरे होश में आता है। वह खुद को रेत के नीचे दबा पाता है और जब हिलने की कोशिश करता है तो तेज दर्द उसके शरीर में दौड़ जाता है। उसके पेट में एक शाखा धंसी हुई थी। वह कराहते हुए अपना सामान खोजता है,
लेकिन उसके पास सिर्फ टूटे फूटे टुकड़े और कचरा ही बचा होता है। फिर भी वह अपनी पूरी ताकत बटोर कर रेंगता हुआ आगे बढ़ता है, जब तक कि उसे अपना कीमती सोने का टुकड़ा नहीं मिल जाता। लहूलुहान और दर्द से कराहते हुए वह अपने पेट में फंसी शाखा को निकालने की कोशिश करता है। दर्द असहनीय होता है, लेकिन किसी तरह वह इसे बाहर निकालने में सफल हो जाता है। फिर वह आग पर एक डिब्बे का ढक्कन गर्म करता है और अपने घाव को जलाकर बंद करने की कोशिश करता है। धुएं और मांस जलने की गंध के बीच उसकी चेतना डगमगाने लगती है और वह फिर से बेहोश हो जाता है। जब विजिल अगली बार आंखें खोलता है तो वह देखता है कि जिस महिला को उसने मारा था वह अब उसके सामने खड़ी है, तीर धनुष पर चढ़ाए हुए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक तेज दर्द उसके भीतर दौड़ता है और वह फिर से बेहोश हो जाता है। जब वह दोबारा होश में आता है तो खुद को एक अलाव के पास पाता है। महिला उसके पास बैठी है और उसे पानी देने की कोशिश कर रही है। विजिल धीरे धीरे चेतना में लौटता है और उसे वही शब्द सुनाई देते हैं जो उसने पहली बार उससे कहे थे, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह सब शायद सिर्फ उसका भ्रम है। गर्मी और निर्जलीकरण उसके दिमाग पर असर डालने लगते हैं। वह बार बार महिला को देखता है जो उसकी देखभाल करती हुई प्रतीत होती है। जब कीट का कॉल आता है तो विजिल उसे बताता है कि वह हर जगह उसी महिला को देख रहा है। कीट उसकी बातों से परेशान हो जाता है। उसे शक होता है कि शायद महिला को सोने के बारे में पता चल गया है। वह विजिल से कहता है कि उसे जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना होगा। हालांकि कुछ समय बाद वह उसे समझाता है कि शायद महिला को कुछ नहीं पता और वह इस स्थिति को संभाल लेगा। महिला विजिल की हालत को देखते हुए उसे पास के कुएं तक ले जाने का प्रस्ताव देती है ताकि वह पानी पी सके और खुद को बचा सके। लेकिन कमजोर और भ्रमित विजिल गुस्से में उस पर चिल्लाता है कि वह उसे अकेला छोड़ दे। महिला चुपचाप उसकी बात मान लेती है, लेकिन जाने से पहले पूछती है, क्या तुमने मेरी बहन को देखा? विजिल के दिमाग में जैसे बिजली कौंध जाती है। यह वही महिला थी, लेकिन फिर उसे समझ आता है जिस महिला को उसने मारा था वह उसकी जुड़वां बहन थी। इस रहस्योद्घाटन से वह कांप उठता है। उसकी आंखें खाली हो जाती हैं और इससे पहले कि वह कुछ और कह सके वह फिर से बेहोश हो जाता है। जब वह दोबारा जागता है तो अपने चारों ओर जलते हुए अलाव को देखता है। शायद महिला ने उसके चले जाने के बाद आग जलाकर उसे बचाने की कोशिश की थी। अब उसे एहसास होता है कि वह बहुत कमजोर हो चुका है और अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। वह कीट को कॉल करता है और घबराहट में पूछता है कि वह कहाँ है। कीट जवाब देता है कि वह पास ही है और धुआं देख सकता है। यह सुनकर विजिल को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी जंगली कुत्तों का एक झुंड उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगता है। अलाव धीरे धीरे बुझने लगता है और अंधेरे में कई कुत्ते उसके करीब आने लगते हैं। वे उसके पैरों पर हमला कर देते हैं, उसे जगह जगह काटने लगते हैं। विजिल कमजोर था, भागने की हालत में नहीं था। दर्द और घबराहट में वह कीट से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन कीट कहीं दिखाई नहीं देता। तभी दृश्य बदलता है। कीट पास ही एक ऊंची जगह पर बैठा है, दूरबीन से विजिल की हालत देख रहा है। उसके पास सिगरेट के कई जले हुए टुकड़े और खाली डिब्बे बिखरे पड़े हैं। यह साबित करने के लिए काफी था कि वह कुछ दिनों से यहीं था। वह इंतजार कर रहा था विजिल के मरने का। उसके लिए यह सब पहले से तय था। उसे पता था कि विजिल लालच के जाल में फंसकर खुद ही अपनी मौत बुलाएगा। विजिल आखिरी बार फोन पर चीखता है, अपने जीवन की भीख मांगता है, लेकिन कोई नहीं आता। जंगली कुत्तों का झुंड उस पर पूरी तरह टूट पड़ता है। वह छटपटाता है, संघर्ष करता है, लेकिन अंततः उनके बीच समा जाता है। कीट संतोष की सांस लेता है और आखिरकार शिविर में पहुंचता है। अब वह अकेला बचा था और सारा सोना उसका था। कीट खुदाई की मशीन तैयार करने लगता है। वह सोने को निकालने की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी हवा में एक सीटी की आवाज गूंजती है। फटाक करके उसकी छाती के बीचों बीच एक तीर आकर धंस जाता है। वह दर्द से कराहते हुए मुड़ता है, लेकिन उससे पहले कि वह अपने हमलावर को देख सके, उसके शरीर से ताकत खत्म हो जाती है। वह कांपता हुआ जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है। कहानी के आखिरी दृश्य में हमलावर धीरे धीरे उसके पास आता है, लेकिन उसका चेहरा कभी नहीं दिखता। कीट की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।